नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं मेरे सभी मित्र? एक बार फिर से आप लोग की दोस्त संजना साइमन आप लोग के साथ है और आज आपको अपना लुक दिखाते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करूँगी और बहुत छोटी वीडियो बनाऊँगी। बहुत लंबी हो जाती हैं वीडियोस, आप लोग का बहुत डाटा खर्च होता होगा। तो आज मैं संजना साइमन, आज कथक केंद्र में प्रोग्राम नहीं है, तो मैं साड़ी की जगह सूट में आई हूँ और कंफर्टेबल हूँ बहुत। साड़ी थोड़ा सा हैवी हो जाता है और अभी कंफर्टेबल हूँ। आप देख सकते हैं, इसका गला देख सकते हैं पीछे से। तो आप लोग के साथ हूँ और कैसी लग रही हूँ बताइएगा। आज एक और नए टॉपिक पे आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ और ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे बहुत लगा कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत 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 पसंद आएगा। और मेरा सूट कैसा लग रहा है बताइएगा। ये मेरा फेवरेट कलर है। आपको पता है मुझे ऐसे इंग्लिश कलर्स बहुत पसंद आते हैं, ऐसे लाइट कलर्स मैं ज़्यादा पहनना पसंद करती हूँ और लाल पीले हरे नीले बहुत पहन लिए हैं। अब पहनना है सिंपल सोबर और ऑफिस में भी होती हूँ तो थोड़ा सा सोबर कलर अच्छे लगते हैं। तो डियर सिस्टर्स, आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रही हूँ उस ज़िंदगी को जो कि आज से 3 साल पहले मैं जीती थी। क्या अंतर होता है एक ट्रांस वुमेन में, एक क्रॉस ड्रेसर में और एक बॉटम गे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, मैं अपने जीवन में जब मैंने होश संभाला तो मैंने अपने आप को एक बॉटम गे के रूप में ही पाया था। और मैं इस बात को यहाँ पे इसलिए बोलना चाहूँगी क्योंकि देखिए, उस समय तक हमें नॉलेज नहीं थी। तब हम पढ़ाई करते थे, हमें इतना पता नहीं था सब चीज़ों के बारे में कि भाई क्रॉस ड्रेसर्स क्या होते हैं, बॉटम गे क्या होता है। और खैर ये तो पता ही नहीं था कि गे कौन होते हैं, बॉटम टॉप वर्सटाइल, ये सब बातें तो पता ही नहीं थी हम लोग को। पता था तो सिर्फ इतना कि हम एक लड़की हैं। लेकिन एक लड़की होने के बावजूद जो कहीं न कहीं समाज की नज़रों में सच्चाई थी, वो ये थी कि हमने एक अलग जेंडर में पैदा हुए थे। तो जब आप एक अलग जेंडर में पैदा होते हैं और आप अंदर से एक महिला होते हैं तो आपको जेंडर डिस्फोरिया होता है और आप 3 स्टेज के बाद अपनी रियल लाइफ में पहुँचते हैं। अब वो 3 स्टेजेस क्या होती हैं? तो एक ट्रांस वुमन, या मैं कहूँ कि संजना साइमन या कोई और ट्रांस वुमन, एक ट्रांस वुमन 3 ज़िंदगियों को जीती है। देखिए, अगर बात करूँ कि जब हम छोटे होते हैं और हम लोग अबोध बालक होते हैं, हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती है, तो उस समय क्या होता है कि हम लोग एक नॉर्मल लड़के या लड़की के समान ना बन के एक नॉर्मल बच्चे के समान रहते हैं। बच्चा होते हैं हम लोग, वो बच्चे जो होते हैं वो कुछ भी करते हैं, वो अच्छे लगते हैं। बच्चे नाचे, गाए, खेले, कूदे, कुछ भी करे शैतानियाँ, तो बस अच्छे लगते हैं, उनको कोई जज नहीं करता है। हमें जज करना लोग तब शुरू करते हैं, या हम अपने आप को जज करना तब शुरू करते हैं जब हम एडोलसेंट में आते हैं। तकरीबन 12-13 साल की उम्र से जब हम लोग को अपना फीलिंग्स का मालूम चलता है और हम लोग धीरे-धीरे सोचने लग जाते हैं कि भई हम क्या है, क्या नहीं है, तो वही चरण होता है जबकि सामने वाला इंसान भी आपको जज करना शुरू करता है। आप भी स्वयं को जज कर रहे हैं, सामने वाला भी आपको जज कर रहा है। और वो समय होता है एडोलसेंट का, जबकि आपके अंदर सेक्सुअल हार्मोन्स जो होते हैं वो भी सर्क्रिएट होने लग जाते हैं। आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन, ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये आपके अंदर बनने लग जाते हैं और आप जो होता है वो अपोजिट या सेम सेक्स की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आपकी बॉडी में सेक्स ड्राइव जो है बहुत ऊपर हो जाती है। तो जब आपकी बॉडी में सेक्स ड्राइव ऊपर हो रही है तो आप समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। सेक्स ड्राइव आपकी बॉडी में ऊपर हो रही है तो इसका मतलब कि आप सेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। आप चाहे ना चाहे, लेकिन अगर आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं और आपके अंदर हार्मोन सही काम कर रहे हैं तो भाई आपके अंदर जाहिर सी बात है सेक्सुअल डिज़ायर्स जो है वो बनेंगी। और जब सेक्सुअल डिज़ायर्स बनती हैं तो फिर
कब तक कोई कंट्रोल करेगा? 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल। एक समय ऐसा आता है जबकि हमें एक राइट कैंडिडेट मिलता है, हमें एक राइट बंदा मिलता है, हमें लगता है कि हमारा अच्छा दोस्त है, इसके साथ में हम बहुत सहज है, ये हमारी फीलिंग्स की कदर करता है, ये कहीं न कहीं हमें प्यार जैसा एहसास करा रहा है। तो हम क्या होता है, हम अपनी मर्यादा को क्रॉस कर देते हैं, उसको लांघ लेते हैं और हम फिर उसके साथ में हम बिस्तर हो जाते हैं। हम प्यार में ही आगे बढ़ जाते हैं और सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और सेक्स 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 बार 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 जब ये होता है तो हम बहुत बोर हो जाते हैं, हमारा पार्टनर बहुत बोर हो जाता है। और क्योंकि उस दोस्ती का जो वजूद होता है वो मोहब्बत ना हो के वो सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है, तो वो कुछ दिनों में टूट जाता है। और अमूमन लड़के जो होते हैं बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, क्योंकि उस समय तक आप ना एक ट्रांस वूमन बनी होती हैं, ना आप एक क्रॉस ड्रेसर होती हैं। आपकी ज़िंदगी का जो पहला स्टार्टिंग होता है वो होता है बॉटम गे बन के जीना। आप अपने आप को एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन आप हमेशा अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दौर में एक गे के समान होते हैं और गे में भी आप बॉटम गे होते हैं। मैं बात कर रही हूँ ट्रांस वुमेन के, ठीक है? ट्रांस वुमेन के ज़िंदगी के जो 3 हिस्से होते हैं जो ट्रांस वुमेन जीती है, तो उसमें पहला हिस्सा जो होता है वो होता है एक बॉटम गे का। एक ट्रांस वुमन एक बॉटम गे के समान जीती है, मतलब कि वो लड़का जैसा दिखती है, लड़का जैसा होती है, लेकिन उसकी अभिव्यक्तियाँ, उसकी बातचीत करने का तरीका, उसके चलने फिरने का तरीका, उसके अपने बाल बनाने का तरीका, अपने आप को सजाने संवारने का तरीका और अपने आप को रिप्रेजेंट करने का तरीका, अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स जो है वो व्यक्त करना, वो सब कुछ एक बॉटम गे के समान होता है। क्रॉस ड्रेसर या ट्रांस वुमेन अपनी पहली अवस्था में बहुत फेमिनिन होती है, बहुत क्यूट होती है। एक लड़के की बॉडी होने के बावजूद भी, दाढ़ी मूँछें होने के बावजूद भी वो अपने अंदर एक खूबसूरत सी लड़की को समेटे होती है और देखने वाला जो पारखी नज़र का होता है वो समझ जाता है कि बड़ी खूबसूरत सी लड़की इसके अंदर छिपी हुई है, मौका मिले तो ये बहुत कुछ अच्छा कर देगी। जैसे मुझे पता है, जब मैं क्लास 12th में थी और मैं फर्स्ट टाइम जब कलियर शरीफ के मेले में घूमने गई थी अपने दोस्तों के साथ में और हमने वहाँ पे क्रॉस ड्रेसिंग भी करी थी, तो मुझे ध्यान है कि वहाँ पे कुछ लोग हमें मिले थे। कुछ लोग क्या, अमूमन सभी लोग तारीफ़ तो करते थे, लेकिन कुछ एक ग्रुप था जिन्होंने हमें बहुत रिकॉग्नाइज़ करा, नोटिस करा और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, मतलब इतने साल पहले उन्होंने ये बात बोल दी थी कि संजना एक दिन आएगा तुम बहुत खूबसूरत बनोगी और तुम अगर वाक़ई में अपने बालों को बढ़ा लो और तुम लेडीज़ उसमें आ जाओ पूरी तरीके से, सर्जरी करवा के कपड़ों में आ जाओ पूरी तरीके से, तुम बहुत खूबसूरत लड़की बनोगी, कोई तुम्हें जज नहीं कर पाएगा। और अब जब मैं देखती हूँ अपने आप को तो हाँ, ये हकीकत बात है, कोई जज नहीं कर पाता है अमूमन। सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं, सुनते हैं जब मालूम चलता है उन्हें कि मैं ट्रांस हूँ। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि उस समय तक मैं एक ट्रांस थी, लेकिन लोगों की नज़र में और समाज के जो बनाए हुए नियम कानून है उसके हिसाब से मैं एक गे बॉटम के रूप में थी। और एक गे बॉटम का जो लाइफ होता है वो बहुत दर्दनाक होता है, बहुत तकलीफ़ देने वाला होता है। एक गे बॉटम को लोग यूज़ करते हैं, लोग उसे टिश्यू पेपर समझते हैं। लोगों को लगता है कि एक तो आप गे हैं, आपका सेम सेक्स में इंटरेस्ट है, तो आप दुनिया के सबसे बुरे इंसान हैं, आप घृणित इंसान हैं, आप गंदे इंसान हैं। और दूसरी बात ये कि जब आप बहुत फेमिनिन होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं, बहुत अच्छे से दिखने में लड़की जैसे लगते हैं, तो जो लड़के होते हैं वो आपके ऊपर अपना हाथ साफ करना चाहते हैं। उनके घर में कोई नहीं होगा, वो आपको एक चॉकलेट का लालच दे के बुला लेंगे। वो कहीं मूवीज़ देखने जा रहे हो तो आपको एक मूवी का टिकट देख के कहेंगे कि भई हमारे साथ चलो और बैक सीट में बैठ के आपके साथ कुछ-कुछ करेंगे। वो ऐसे होते हैं जो कि आपको फ़ोर्स करते हैं, कभी मार के, कभी प्यार के, कभी प्रताड़ित करके, कभी दुलार करके कि भई हमारा मास्टरबेट कर दो या हमें ऐसा सेक्सुअल रिलेशनशिप बना दो या हमें एक ब्लो जॉब दे दो। इस तरीके के जो लालच होते हैं वो आप लोग को दिए जाते हैं, या मुझे ट्रांस को कहूँगी, मेरी कम्युनिटी की बहनों को दिए जाते हैं। और मेरी कम्युनिटी की बहनें क्या होती है ना, वो हर किसी की बात पे विश्वास करती हैं। उनको लगता है कि ये बंदा जो हमसे कह रहा है, ये हमसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है और ये इसलिए हमसे कह रहा है कि हम इसके साथ फ़िज़िकल हो जाए। और हम हो जाते हैं, क्योंकि प्यार को चेक करने का कोई पैमाना नहीं बना। बुखार तो थर्मामीटर से चेक हो जाता है, लेकिन बॉयफ्रेंड की बातें कितनी सच्ची हैं, कितनी झूठी हैं, ये तो ईश्वर ही जानता है, हम नहीं समझ सकते। तो वो हमें यूज़ करते रहते हैं, एक बॉटम गे की ज़िंदगी को बर्बाद करते रहते हैं। वो बेचारा
बॉटम गे एक मर्द के हाथों नुच के फिर दूसरे मर्द के हाथों पहुंचता है, फिर तीसरे मर्द के हाथों पहुंचता है और उसकी त्राही त्राही हो जाती है। और क्योंकि हम उस मासूम एज में होते हैं 12, 13, 15, 16 साल की उम्र में कि जब चीज़ें इतनी इतनी कठिन होती है हमारी ज़िंदगी में कि हम इतने मैच्योर नहीं होते जो चीज़ों को समझ पाए। अभी जैसे कोई लड़का मुझे प्रपोज़ करता है किसी चीज़ के लिए तो मैं जानती हूँ कि वो सच बोल रहा है या गलत बोल रहा है, मैं तुरंत समझ जाऊँगी, उसके बोलने से समझ जाऊँगी। वो अपना हाथ काट रहा है या वो बार-बार कह रहा है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, तो क्योंकि मैं इतनी परिपक्व हूँ, मैं खुद समझ जाऊँगी कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। लेकिन एक दौर ऐसा होता है एडोलसेंट जिसमें लड़के-लड़कियाँ एक-दूसरे के लिए इतने पागल हो जाते हैं कि अपने सगे माँ-बाप को छोड़ के घर से भाग जाते हैं, शादी कर लेते हैं और फिर कुछ लोग खुश भी रहते हैं, कुछ लोग परेशान भी होते हैं। तो भई हम भी उन्हीं इंसानों में से हैं, हमारे साथ भी अगर कोई इस तरीके से कुछ करता है तो हम भी प्यार-मोहब्बत में पड़ जाते हैं और फिर किसी-किसी के साथ अच्छा भी हो जाता है, किसी-किसी के साथ बुरा भी हो जाता है, तो किस्मत-किस्मत की बात है। अब भई मैं ये कह दूँ कि जैसे लोग बोलते हैं कि नहीं कुछ ऐसा करोगे तो पता चल जाएगा वो प्यार करता है नहीं करता है, ये करेगा तो प्यार करता है नहीं करता है, पता चल जाएगा। तो देखिए मानदंड कोई नहीं बने हैं, कोई इंसान कह ही नहीं सकता कि प्यार ऐसे मालूम चलेगा और दिखावा ऐसे मालूम चलेगा। कभी-कभी दिखावे भी इतने खूबसूरत तरीके से पेश किए जाते हैं कि वो भी प्यार ही लगते हैं। और ये सब अगर सच नहीं होता तो इंडियन कोर्ट्स में इतने तलाक के मुकदमे नहीं चल रहे होते, इतना धोखाधड़ी के, फ्रॉड के मुकदमे नहीं चल रहे होते हैं। लड़कियाँ नहीं बचीं तो हम ट्रांस कहाँ तक बचेंगे? तो एक गे बॉटम की ज़िंदगी बहुत त्राही-त्राही कर देते हैं वो लोग। वो बेचारी एक तो वैसे अपने आप से परेशान है, वो क्रॉस ड्रेसिंग नहीं कर पा रही है, वो उसको सर्जरीज़ के बारे में नहीं पता, उसके पास पैसे नहीं हैं इतने, उसकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, उसके लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पा रही है। ये गंदा शब्द सुन-सुन के कि वो एक ऐसी है, वो फ़ेमिनिन क्यों है? तो उस बॉटम गे की लाइफ बहुत 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 डिफ़िकल्ट होती है और वो अपने आप में जूझती रहती है, परेशान रहती है, तकलीफ़ में रहती है, रोती रहती है, अपनी फ़ेमिनिटी को कभी कोसती है तो कभी एडमायर करती है। और उम्मीद की एक जो किरण नज़र आती है, वो होती है क्रॉस ड्रेसिंग। एक गे बॉटम और एक ट्रांस वुमन बनने का बीच का जो खूबसूरत सफ़र होता है, वो है क्रॉस ड्रेसिंग। क्रॉस ड्रेसिंग करता है वो बॉटम गे नकली विग लगा के, पैडेड ब्रा पहन के, कपड़े पहन के और कुछ इस तरीके से अपने हाव-भाव करके कि वो बिल्कुल एक आम लड़की जैसा लगता है। और जैसे पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, कहावत है, इसी प्रकार से जो क्रॉस ड्रेसर बहुत खूबसूरत होता है, तो लोग समझ जाते हैं कि अगर ये आगे बढ़ के ट्रांस बनेगा, तो ये बड़ी खूबसूरत लड़की निकलेगा। वहीं उसी क्रॉस ड्रेसिंग में मालूम चल जाता है। और क्रॉस ड्रेसर्स जो होते हैं उनके बारे में तो मैं एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी, लेकिन फिर बोलना चाहूँगी क्योंकि भावनाएँ हैं ना बार-बार निकलती हैं। तो क्रॉस ड्रेसर्स की ज़िंदगी जो होती है वो बहुत खूबसूरत होती है, मैं कहना चाहूँगी। मैं कभी उनके बारे में नहीं कहूँगी कि बहुत दुःख में होती है। ठीक है, बॉटम गे की लाइफ़ बहुत बहुत टेंशन में रहती है, बहुत तकलीफ़ में रहती है। उनको लोग बहुत डिस्ट्रॉय करते हैं, वो अपनी लाइफ़ को अच्छे से नहीं जी पाते हैं, लेकिन एक क्रॉस ड्रेसर बहुत बैलेंस्ड करके चलती है। एक क्रॉस ड्रेसर अपनी फ़ैमिलिटी को भी एन्जॉय करती है, प्राइवेट फंक्शंस पे तैयार होके और एक क्रॉस ड्रेसर अपने पेरेंट्स के साथ में रह के समाज में भी अपने माँ-बाप का नाम ऊँचा इज़्ज़त से लेके चलती है। अब एक क्रॉस ड्रेसर को यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आपको कैसे मालूम करना है कि आप क्रॉस ड्रेसर ही हैं या आप क्रॉस ड्रेसर से आगे एक ट्रांस वुमन भी बनना है। अगर आप क्रॉस ड्रेसिंग कर रही हैं और आपको क्रॉस ड्रेसिंग करते समय आपको लगता है कि यार ये मैंने जो लहंगा पहना है, साड़ी पहनी है या सूट पहना है, अब ये कोई मुझसे छीने ना, ये कोई मुझसे उतारे ना, मैं इसको पहने रहूँ। इसको पहने-पहने मैं घर के काम करूँ, घर में एक औरत बन के रहूँ, खाना पकाऊँ, फिर इसी कपड़ों में सो जाऊँ और इस तरीके से अगर आपको इतना ज़्यादा प्यार आ रहा है उन कपड़ों के लिए, तो आप कहीं न कहीं एक ट्रांस वुमन बन सकती हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सेक्सुअल इंटरेस्ट जैसे साड़ी पहनते, सूट पहन के आपको लग रहा है कि आपको एक मर्द की आवश्यकता है, काश एक लड़का भी होता, एक बॉयफ्रेंड होता आपका, वो आपसे शादी करता, वो आपके साथ प्यार करता, तो आप एक ट्रांस वुमन बनने की तरफ हैं। क्योंकि बहुत सारे जो क्योंकि बहुत सारे जो क्रॉस ड्रेसर्स होते हैं उनको ये फ़ील नहीं होता है क्योंकि वो इस गलत चीज़ों में नहीं होते हैं। बहुत सारे क्रॉस ड्रेसर्स जो होते हैं वो सिर्फ़ अपनी क्रॉस ड्रेसिंग को एन्जॉय करते हैं, अपनी फ़ैमिलिटी को एन्जॉय करते हैं और उसके बाद में वो एक नॉर्मल लड़के के समान अपने माता-पिता का सर इज़्ज़त से ऊँचा करके समाज में जीते हैं। वो
कुछ और गलत चीज़ों में नहीं पड़ते। मतलब कहने का है कि आप बॉटम गे होते हैं तो सेक्सुअल डिज़ायर्स ज़्यादा होती हैं, क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं तो भी सेक्सुअल डिज़ायर्स होती है। उनके जो ट्रांस वुमन बनने वाले हैं, जो ट्रांस वुमन नहीं बनने वाले हैं बल्कि क्रॉस ड्रेसिंग में ही रुक जाएंगे, उनके सेक्सुअल इंटरेस्टेड कम हो जाते हैं। वो सेक्सुअली इंटरेस्टेड नहीं होते बल्कि फेमिनिटी को एंजॉय करना चाहते हैं। उनके लिए सजना संवरना ज़िंदगी है, ना कि सच संवर के शहर में घूमना, सड़कों में घूमना, पार्टियों में जाना और लड़कों को रिझाना और उनको अपने प्रति अट्रैक्ट करना और उनके साथ में फिर शारीरिक संबंध बना के अपने अंदर की औरत की हसरत पूरी करना। क्योंकि आपके अंदर की जो औरत है वो कभी भी सेक्सुअल डिज़ायर्स के लिए औरत नहीं है, वो सजने संवरने के लिए और अपने अंदर की औरत को जन्म देने के लिए है। तो यहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि आप ट्रांस वुमन है या फिर आप क्रॉस ड्रेसर ही हैं। और उसके बाद तीसरी कैटेगरी जब आती है कि आपको लगता है क्रॉस ड्रेसिंग के बाद कि नहीं, आप एक सच में एक ट्रांस वुमन है, आपको इन्हीं कपड़ों से मोहब्बत है, आप इन्हीं में जीना चाहते हैं और भले आपके माँ बाप, भाई बहन, समाज, नौकरी चाकरी सब छूट जाए, आप भीख मांग के खा लेंगे, आप 2 रोटी उधार मांग के खा लेंगे, आप भूखे प्यासे रह लेंगे, लेकिन आप रहेंगे ऐसे जैसे आप ओरिजिनली है। तो अगर आपको ये फीलिंग हो रही है कि आपकी ये फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, बहुत आपके अंदर है और आपको ऐसे रहना ज़्यादा पसंद है कि आप मतलब भीख मांग लेंगे, भूखे रह लेंगे, प्यासे रह लेंगे, बस आपसे कोई ये कपड़े ना छीने, आपसे कोई आपका स्त्री होने का अधिकार ना छीने, आप मम्मी पापा सबको मना लेंगे, वो नाराज़गियाँ झेल लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो मान के चलिए कि यस, आप एक ट्रांस वुमन हैं और आप एक सक्सेसफुल ट्रांस वुमन बन सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि अगर आप क्रॉस ड्रेसिंग कर रहे हैं और आपके अगर पेरेंट्स आपकी शादी किसी लड़की से करवा देते हैं और आपको लगता है कि हाँ, आप उस शादी को अवेल कर सकते हैं और शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं और उस लड़की को सम्मान दे सकते हैं सोसाइटी में, उसको खुश रख सकते हैं सोसाइटी में, तो आपको ज़रूर से शादी करनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो अकेलापन एक ट्रांस की लाइफ में होता है, वह क्रॉस ड्रेसर की लाइफ में नहीं होता है। एक क्रॉस ड्रेसर पार्शली क्रॉस ड्रेसिंग करती है, फैमिली के साथ में रहती है, अगर शादी करने लायक है और शादी कर सकती है तो शादी करके अपने बच्चों के साथ भी अपनी ज़िंदगी को एक कंप्लीट तरीके से एंजॉय करती है। लेकिन ट्रांस जो होती है उसको एक स्टेप और चैलेंज का मिल जाता है, उसको अपने घर वाले, अपने लोग छोड़ देते हैं और अगर उसको कोई बॉयफ्रेंड मिलता है, उसकी शादी हो जाती है किसी मर्द से, तो भी उसको ये बेबी अडॉप्ट करना पड़ता है और बहुत सारे मतलब एक के बाद एक कॉम्प्लिकेशंस आते रहते हैं, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, आप ऐसे ही खुश हैं बॉटम गे तो वैसे ही बन के रहिए, आपको लगता है कि आप एक क्रॉस ड्रेसर बन के खुश है तो वैसे ही रहिए, और अगर आपको लगता है कि आप एक ट्रांस वुमेन ही बनना है, आप सारे सेक्रीफाइसेस, सारे हार्डशिप्स, सारे चैलेंजेस को बर्दाश्त कर सकते हैं, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप ज़रूर आगे बढ़िए। ये 3 क्वालिटी हमेशा याद रखिएगा। आप एजुकेटेड हैं यानी आप पढ़े लिखे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं यानी आत्मविश्वासी है, अकेले भी रह सकते हैं, अकेले भी दुनिया का सामना कर सकते हैं, इतना आत्मविश्वास आपके अंदर है, और थर्ड, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तभी आप आगे बढ़ के अपना ट्रांजिशन कंप्लीट करिएगा। इन सब शब्दों के साथ में मैं संजना साइमन आपसे विदा लेती हूँ। हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई अभी भी बहुत कम सब्सक्राइबर है, ऐसे काम नहीं चलेगा, फिर तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगी, ठीक है, और सारी वीडियोज़ डिलीट भी कर दूँगी चैनल से। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, आपको मैं अच्छी लगती हूँ, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, अपना प्यार मुझे इस तरीके से आप दिखा सकते हैं और कमेंट ज़रूर करिएगा। कम से कम 200-250 कमेंट करिए, तब मज़ा आता है पढ़ने में। पूरा दिन जब मैं बैठ के कमेंट के आंसर करती हूँ तब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक का बटन देखते देखते लाइक का बटन दबा दीजिए, अभी लाइक का बटन सबसे पहले दबाइए, सब्सक्राइब भी अभी कर दीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मुझे प्यार देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।